मेरा नाम मुन्नी है और मैं आरोही में 199-94 से जुड़ी हूँ। और मैंने शुरुआती हल्द्वानी पढ़ाई की थी। उसके बाद मैं जब आरोही में आई तो मैंने एक इस यहाँ पर जो सजल परियोजना थी उसके तहत मैं अपने गांव से ही मैंने काम शुरू किया था। मैंने जब शुरू में यहाँ पर जब आरोही की शुरुआत हुई थी तो हम लोगों का पहले किराए पर ऑफिस था, यहाँ से करीब आधा किलोमीटर आगे था, तो हम लोग वहाँ किराए पर रहते थे। तो उसके बाद जो ऊना और उनकी बेटी इलिया जी थी वो उसी दौरान उनकी मौत हो गई थी। तो हमने सोचा कि अब हमारा भी डॉक्टर सुशील शर्मा जो यहाँ पर उस समय यहाँ के चेयरमैन थे, वो यहाँ को संस्था को चलाते थे, तो उन्होंने को उस समय बहुत बड़ी मतलब दुख हुआ था उनको इस समय कि मेरी बेटी और मेरी पत्नी दोनों गई हुई हैं। तो वो उस समय उनको हिम्मत दिलाई मैंने कि मैं सर आप हम लोग किराए पर रहते हैं तो हम अपने कुछ चीज़ यहाँ पर बना सकते हैं, तो हमारा लंबे समय के लिए वो चीज़ यहाँ पर काम कर सकती है। तो डॉक्टर सुशील ने कहा कि हमको तो कहीं जगह ही नहीं मिल रही है। इससे पहले जो हमारा एक हॉस्पिटल बना था यहाँ से करीब 50 मीटर आगे बना हुआ था, तो उसमें पूरा सब कुछ बन गया था, पूरी चिनाई हो गई थी, खाली छत पड़नी थी उस पर। तो उसी में इसी गांव का कोई नाम नहीं लेना चाह रही, इसी गांव के कोई लोग थे जिन्होंने उसमें कोर्ट में जाके स्टे ले लिया, तो काम बनने से रुक गया था। तो फिर मैंने अपने पिताजी से बहुत बातचीत की थी, उस समय मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तो मैंने पिताजी से बोला कि पिताजी आप जो शादी में मेरा पैसा खर्च करेंगे उसके लिए आप यहाँ हॉस्पिटल के लिए दान दे दें, इसमें यहाँ के जो लोकल के लोग हैं उनका भी अच्छा होगा और हम लोग तो इससे जुड़े ही हैं। तो मेरे पिताजी बोले कि ठीक है मैं दे दूँगा। तो मेरे पिताजी ने यहाँ पर एक नाली ज़मीन दान पे दी, तो यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया गया। तो उसके बाद फिर हमने थोड़ी ज़मीन, उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा हॉस्पिटल को और आगे बढ़ाना है, तो हमने फिर उनको और दे दिया ज़मीन। तो धीरे धीरे ऐसे हमारा हॉस्पिटल बना। तो आज मैं इस हॉस्पिटल में अपने दिल से इससे के साथ जुड़ी हुई हूँ। पूरन जी और सुशीला जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरन जी आप ये बताइए, आप ये जो आरोही आरोग्य केंद्र से जुड़े हैं तो कब से यहाँ जुड़ के काम कर रहे हैं? इसके पहले आप कहाँ काम करते थे और अब यहाँ जुड़ के क्या काम कर रहे हैं? सर मैं यहाँ पे 2011 से जुड़ा हुआ हूँ। जी। तो इससे पहले मैं दिल्ली में करता था हॉस्पिटल में ही, तो उसमें मैंने एक डायलिसिस का काम सीखा था। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर यहाँ इंटरव्यू हुआ, तो यहाँ पर मैं अभी एक्सरे और अल्ट्रासाउंड का देखता हूँ। तो अभी यहाँ काम करके काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अपने घर के पास हूँ, अपने बच्चों के साथ रहता हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी सुविधा मिलती है। तो क्या सोचती है आपकी यहाँ वापस आने की? दिल्ली में आप काम कर रहे थे, दिल्ली का काम छोड़ के यहाँ क्यों आए आप? सर एक्चुअली क्या था, एक तो मैं घर का अकेले था, जी। तो आगे पीछे और भाई बहन कुछ भी नहीं था। अच्छा। माँ बाप थे तो उनको देख रेख के लिए कुछ नहीं। फिर बीच में यहाँ आके फिर शादी भी हो गई थी, तो अभी 3 बच्चे हैं मेरे। जी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे को अगर कहीं वहीं पर मिल जाए अपने पहाड़ में ही, तो अपने बच्चों के साथ रहूँगा। तो ये आरोही आरोग्य केंद्र में क्या क्या काम होते हैं आप थोड़ा बताएंगे? सर आरोग्य केंद्र में हमारे अभी ये कैंप बेसिस में सर्जरियाँ होती है। अच्छा। तो ओपीडी हमारा कैंप ओपीडी रेगुलरली चलता है और आउटरीच कैंप भी होते हैं हमारे। और हमारी 1 से 8 तक एमएमयू बस चलती है। तो हमारे 2 ब्लॉकों में काम होता है, उखलकांडा और रामगढ़ ब्लॉक में। अच्छा। तो हम ये रिमोट एरिया में जाते हैं, डॉक्टर हमारे सारे बाहर से आते हैं। अच्छा, कितना एरिया कवर करते हैं आप? तो हमारा 2 ब्लॉक हैं, कम से कम हो ही जाते हैं 400-500 मरीज एक से 8 तक हमारे कैंप में रहते हैं। 1 से 8 तारीख तक बीच 1 में? से 8 तारीख तक बीच में। हम्म। तो इसमें काफ़ी गांव के लोग आते हैं, तो उनको अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधा वहाँ रिमोट जैसे एरिया में मिलती है जहाँ अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं है। जी। तो उन लोगों को व्यवस्था मिल जाती है। तो यहाँ जब सर्जरी होती है तो हम कैंप में प्रचार विचार से आते हैं। ये सुशीला मैडम जी हैं, इनका ऑपरेशन यहीं पर हुआ है। Hi, I'm Dr. Surabhi. I'm from Mysore. I've completed my MBBS from JSS Medical College last year, and I've been traveling as a part of a travel fellowship in primary healthcare since October last year. So it's just been a week in Arohi here, and all I'd want to say is it's a very humbling experience, especially for a doctor who's coming in from an urban setup,
who has been trained in tertiary healthcare, and to be able to witness so many problems and try our best to sort of deal with it and do the best we can. It is definitely very humbling, and it opens our eyes to a lot of problems that we are quite ignorant to as a part of our tertiary healthcare training. So coming here, I guess I've come to the hills as a tourist before. I've been to Himachal and places like that. So initially when I was coming to Uttarakhand, that is what I assumed, pretty sunrises, sunsets, or a beautiful place. But when you come here, you realize just to walk to the next village, I lost my breath. And that was just a 10-15 minute walk. And to think about patients coming 10-15 minutes just from a village next door when they're sick, you realize the need for healthcare centers or organizations like this to be at places like this where healthcare, people might be able to afford it, but it's not as accessible as we think it is. Like the closest PHC is quite far from here, and people to just come 10 to 15 minutes have to take that short hike and come here. And to imagine they have to come all the way here, wait for that single bus coming here, one single bus in an entire day, take that bus and go to this place to avail small little facilities. It's quite overwhelming, and you realize that this is not what the state of healthcare is. Here, like most other rural places I worked with, we get a wide variety of cases or wide variety of problems to deal with. It may someday I might be seeing an anxious young woman of 19 years who just need some counseling, someone to hear her, someone to vent out. For example, this woman whom you seen me talking to just now, she is a neighbor of us. Yesterday evening she went around and she slipped and fell and broke her finger. And technically I can easily ask her to go to Haldwani to an orthopedician to get it fixed. But it would not only increase the expenses of the treatment, but will also delay the treatment for at least a couple of days. And all these reviews and follow-ups to a place 100 km far from here is not very much practical. So I'm really grateful for organizations like this, which give us young doctors an opportunity to actually come here and do the kind of work we're able to do and broaden our field and broaden our horizons on what healthcare really means. It's not just a doctor in a clinic, right? It teaches us holistic health, I suppose.